का एक बयान आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। बीजेपी की पूर्व सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा, इनकी एक स्पीच वायरल हो रही है। दरअसल भोपाल में एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें साध्वी प्रज्ञा मौजूद थी। बातों बातों में लव जिहाद का टॉपिक आ गया और फिर साध्वी प्रज्ञा सिंह ने ऐसा बयान दे दिया जिसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि जो बेटी अपनी मर्जी से किसी दूसरे धर्म के युवक से शादी करे उसकी टांगे तोड़ देनी चाहिए। साध्वी ने कहा जो बेटियां संस्कार नहीं मानती उन्हें सख्ती से सबक सिखाना जरूरी है। त्योहार के मौके पर साध्वी प्रज्ञा का ये बयान क्यों सामने आया और इसे लेकर बीजेपी क्या कह रही है, नेता किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, दूसरे धर्म में शादी को लेकर संविधान में क्या व्यवस्था है, इन सवालों का जवाब देती ये पेशी जरूरी है। इस चेहरे को तो पहचानते होंगे आप। किसी जमाने में बीजेपी की फायर ब्रांड सांसद थी। मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी का बड़ा नाम। लेकिन अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर धार्मिक आयोजनों में पहुंचती हैं, सनातन पर बयान देती हैं और यही बयान विवाद की वजह बन जाते हैं। जैसे साध्वी का ये सबसे नया बयान सुनिए। आप रोए तो रो लेना, लेकिन मन को मजबूत कर लेना और मन को इतना मजबूत करना कि अगर हमारी लड़की हमारा कहना नहीं मानती है, अगर हमारी लड़की किसी विधर्मी के यहाँ जाने का प्रयास करती तो उसके टांगे तोड़ने में भी कसर मत छोड़ना, क्योंकि जो संस्कारों से नहीं मानती है, जो बातों से नहीं मानती है, उसको ताड़ना देनी पड़ती है। अपनी संतान है, उसके भले के लिए यदि आपको उसको मारना पड़े, पीटना पड़े, तो आप उसमें भी पीछे मत हटिए, क्योंकि माता पिता जब प्रताड़ना देते हैं तो बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए देते हैं, उनको टुकड़ों में कटने मारने के लिए नहीं देते। यानी अब सनातन का ध्वज उठाने वाली साध्वी आपके बच्चों की जिंदगी जीने का तरीका तय करने में लग गई। वो हिंदुओं को कथित तौर पर जागरूक कर रही हैं। कथित विधर्मियों का नाम लेकर बेटियों को मारने पीटने और उनकी टांगे तोड़ने की बातें करने लगी हैं। साध्वी प्रज्ञा का कुछ दिन पहले का यही वीडियो वायरल है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके आगे उन्होंने खुलकर कह दिया कि हिंदू लड़कियों को किस धर्म से खतरा है। जब एक बिटिया पैदा होती है तो माताएं इतनी प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हमारे घर में लक्ष्मी आई है, हमारे घर में सरस्वती आई है, सब लोग बधाई देते हैं। लेकिन जब वो बड़ी होती है तो मियाइन बनने के लिए चल देती है। तो ऐसी बच्चियों को जो हटी हैं, जो संस्कारों को नहीं मानती, माता पिता की बात नहीं मानती, बड़ों की इज्जत नहीं करती और घर से भागने को तैयार है, उनके लिए सतर्क रहो, जागते रहो और ऐसी लड़कियों को मारकर, पीटकर, समझाकर, बुझाकर, प्यार से और डांट के जैसे भी हो पर घर से जाने मत दो। ये आपको सीखना पड़ेगा और ये आपको प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर साध्वी प्रज्ञा कहती हैं कि बच्चियों पर पहरा बिठा दो, उन्हें घर से मत जाने दो, क्योंकि वो किसी ट्रैप में फंस सकती हैं, लव जिहाद वाले ट्रैप। सवाल है कि आखिर बेटियों के मामले में इस तरह के बयान क्यों सामने आ रहे हैं? क्यों बेटियों से मारपीट करने वाली बातें, उनकी टांगे तोड़ देने वाली बातें हो रही हैं? वैसे इस वीडियो पर सियासत कैसे हुई, ये समझे उससे पहले लव जिहाद और लिव इन को लेकर साध्वी प्रज्ञा और अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो देख लीजिए। ये वो वक्त था जब लिव इन को लेकर बाबा बयान पर माफी मांग रहे थे। तब साध्वी ने क्या कुछ कहा था, कैसे वृंदावन जाकर सपोर्ट किया था, सुनिए। ऐसे परिदृश्य जब हमारे समाज में बढ़ने लगते हैं तो दुराचार ऐसी अवस्थाओं में बढ़ता है कि माता पिता संस्कार दे नहीं पाते। उनकी जो पाश्चात्य सोच है, उस सोच का परिणाम ये है कि स्कूल, कॉलेज, वहां भी लड़कियां जाएंगी तो अर्धनग्न रहती है। बिल्कुल मुझे लगता है कि माताओं को मर्यादा सिखाना चाहिए, बेटियों को सिखाना चाहिए तो बेटों को भी सिखाना चाहिए। स्कूल कॉलेज लड़कियां जाती हैं, अर्धनग्न रहती हैं, बच्चों को मर्यादा में रहना चाहिए। यहाँ से निकलकर बातें लड़कियों की टांगे तोड़ देने पर पहुँच गई। लेकिन सवाल है कि इस बयान को सियासतदान किस नजर से देखते हैं। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा? पैर तोड़ क्या हो ना, जितने जितने मुस्लिम समुदाय से बीजेपी के नेताओं ने अपनी लड़कियों से शादी की, पहले उनके पैर तोड़ो, बाद में दूसरे की भाषा करो। नाम तो सब पता है कौन कौन है बड़े नेता, अपने अपने लड़कियों को बहू करके लाए हो या लड़की दिया हो, तो शुरुआत वहीं से करे। एक कुल्हाड़ी लेकर दौड़े उनके ऊपर,
फिर बाद में बाकी की भाषा करे। भाई कोई ऐसा व्यक्ति जो सांसद रहा है वो अगर लोगों से कहे कि कानून अपने हाथ में लेना तो उसको कानून जाने। बाकी मुझे लगता है साध्वी प्रज्ञा की किसी भी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। ये एक ऐसा समूह है जो कुछ भी बोलता रहता है आजकल, और बोला करें। हम जितना उस बात को उस पर प्रतिक्रिया देंगे, इन लोगों को जिनको कोई महत्व नहीं मिलना चाहिए महत्व देंगे। कांग्रेस को साध्वी प्रज्ञा के बयान में स्कोप दिखाई दिया और उसने बीजेपी को टारगेट किया। सवाल बीजेपी का है। इससे लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी ने तो रिएक्ट नहीं किया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे का बयान आया, उन्होंने साध्वी के बयान का सपोर्ट किया। आज क्या तारखेला उन्होंने समाज के लिए काम किया है। उनकी भावना यही है कि हिंदू समाज और हमारी लड़कियां जिहादियों को पहचाने। लव जिहाद के नाम पर ये लोग इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं और ये साध्वी प्रज्ञा का स्टाइल है, क्योंकि वो हमारी लड़कियों को इस तरह उदाहरण देना चाहती हैं। प्रत्येक आपला पक्ष सोचिए, महाराष्ट्र के मंत्री टांगे तोड़ देने वाले साध्वी के बयान को उनका स्टाइल बताते हैं। सवाल है कि क्या ये स्टाइल देश के संविधान के हिसाब से है? क्या इस स्टाइल से देश चलेगा, या फिर साध्वी विवादों के दायरे में एक बार फिर दिखाई पड़ रही है? सियासी विवाद अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो फिर यह है कि संविधान क्या कहता है? क्योंकि जो देश संविधान पर चलता है, जहां तक बात अपनी इच्छा से शादी करने की है, तो इसे लेकर कई बातें बड़ी क्लियर हैं। संविधान के मुताबिक दो बालिगों को अपनी पसंद के धर्म में शादी करने का अधिकार है, और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। और स्पष्टता से कहें तो अनुच्छेद 19 और 21 दो वयस्कों को अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से शादी करने का अधिकार देता है, जिसमें परिवार या समुदाय की सहमति की भी आवश्यकता नहीं होती है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की बात करें तो यह एक्ट भी धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक धर्मनिरपेक्ष विवाह की इजाजत देता है। और सबसे बड़ी बात यह, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया है कि अगर लड़का लड़की बालिग हैं तो राज्य उनकी शादी में दखल नहीं दे सकता, और पुलिस को ऐसे जोड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए, ना कि उन्हें परेशान करना चाहिए। लेकिन फिर साध्वी प्रज्ञा का भी अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वो इस तरह के विवादित बयान पहले भी दे चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही खुले मंच से हिंसा की वकालत की थी। दुर्गा वाहिनी की महिलाओं से कहा था कि घर में हथियार रखो, उन पर धार लगाकर रखो। साध्वी ने और क्या कहा था, सुनिए। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। कहा जाता है कि हिजाब जो है वो चेहरे पे डालना चाहिए और डाल करके निकलना चाहिए। क्यों, किससे डर, किससे पर्दा? तो भैया मैं कहती हूँ बिल्कुल स्पष्ट बात है कि पर्दा उससे करना चाहिए जो हमारे तरफ कुदृष्टि रखता है। तो एक बात तो निश्चित है कि हिंदू कुदृष्टि नहीं रखते। भारत में हिजाब पहनने की आवश्यकता नहीं है। अरे हिजाब तो तुम्हें घर में पहनना चाहिए। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो।